वेलकम बैक टू द चैनल बच्चों। जैसे कि आप लोगों को भी बताया गया था, मैंने अभी अपलोड की थी एक वीडियो जिसमें आप लोगों को बताया गया था, मैंने इनविटेशन के बारे में आपको सारी डिटेल्स दी थी। इनविटेशन में मैंने आपको कार्ड का फॉर्मेट बता दिया था, लेकिन अब है फॉर्मल लेटर्स की बारी। देखो, फॉर्मल लेटर्स आपके लिए ईजी पड़ेगा। आप लोगों को ना, वैसे आप चॉइस है आप लोगों की, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप कार्ड भी प्रिपेयर कर सकते हैं। और जिन बच्चों ने किया हुआ है उनको तो सिर्फ एक रिवीजन ही करना है, तो उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर किसी बच्चे ने वाकई ही बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं किया है इनविटेशन को, ना कार्ड ना फॉर्मल लेटर, तो उनके लिए बेहतर है कि वो फॉर्मल लेटर वाला ज़रूर करें, क्योंकि उन्हें लेटर इजी पड़ने वाला है कार्ड के अगर कंपेयर में हम देखें तो। क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है कि लेटर टू दी एडिटर का फॉर्मेट और ये कार्ड का फॉर्मेट बिल्कुल डिफरेंट है। लेकिन हाँ, फॉर्मल लेटर्स के फॉर्मेट में ये बिल्कुल सेम जाएगा, तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जैसे कि सबसे स्टार्टिंग में है, फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट बिल्कुल वही है जैसा कि आपका नॉर्मल लेटर का फॉर्मेट है। सबसे पहले आपके पास सेंडर एड्रेस है जो कि गिवन है, और हाँ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अगर गिवन नहीं है तो आप एग्जामिनेशन हॉल डाल सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज़ आप खुद से भी अपना एड्रेस लिख सकते हैं जैसे कि आप चाहें। डेट आपको बिल्कुल कंपलसरी रखना है, रिसीवर एड्रेस आपको फॉर्मल लेटर में रखना है। सब्जेक्ट में आप ये लाइन बिल्कुल सेम रख सकते हैं, इनविटेशन फॉर या फिर इनविटेशन एज, यानी कि आप एज अ की नोट स्पीकर आप उनको बुला रहे हैं, या फिर भी किसी भी एज अ चीफ गेस्ट आप उनको बुला रहे हैं, आप यहाँ पर डाल सकते हैं। इनविटेशन फॉर भी डाल सकते हैं, इनविटेशन एज भी डाल सकते हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर आपके पास सैल्यूटेशन में आप सर और मैम भी डाल सकते हैं, या फिर सर या ओनली मैम भी डाल सकते हैं। रेस्पेक्टेड और डियर, ये सब कुछ अवॉइड करना, इन सब के चक्कर में मत पड़ना। फिर इसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जो आपका बॉडी है वो ऑलमोस्ट सिर्फ आपको 50 वर्ड्स के ही लिखना है, ज़्यादा मत लिखिएगा। इसमें बहुत ज़्यादा आपको इंक्लूड करने का ज़रूरत नहीं है, पोलाइटली लिखना है बहुत ज़्यादा। फिर आपको जो नेसेसरी डिटेल्स है वो बिल्कुल डालनी है, जैसे कि डेट, टाइम, वेन्यू, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अगर कुछ है, और इवेंट, रीज़न, यानी कि आप किस लिए उनको बुला रहे हैं, क्या रीज़न है, क्या कारण है, वो सब आप इसमें इंक्लूड करेंगे। ज़्यादा टफ नहीं रहेगा, अगर आप थोड़ा अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग आराम से कर लेंगे। फिर योर ट्रूली सिंसियरली, ये सब आपको सेम जाएगा। नेम आपको पता है, अगर आपको गिवन नहीं है तो आप XYZ यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आपको गिवन नेम यहाँ पर लिखना है। बाकी आपका बिल्कुल लेटर का फॉर्मेट है जैसे कि आपका लेटर टू दी एडिटर का फॉर्मेट होता है, 10th में भी आते हैं, तो आपको ज़्यादा टफ नहीं पड़ेगा। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर इनफॉर्मल लेटर की बात करें तो वो भी आपको टफ नहीं पड़ने वाला है, बिल्कुल सिंपल जाएगा। सेंडर का एड्रेस आपको सेम रखना है, जिस तरीके से आपको रखना होता है बेटा, वही फिर से रिपीटेड है कि आप एग्जामिनेशन हॉल डाल सकते हैं अगर आपको गिवन नहीं है, और आप अपनी तरफ से भी अपना कोई भी सूडो एड्रेस लिख सकते हैं। फिर इसके बाद डेट आपको इंक्लूड करनी है, आपको सब्जेक्ट या फिर रिसीवर एड्रेस इंक्लूड नहीं करना है। यहाँ पर इनफॉर्मल लेटर है तो कॉमन सी बात है, आप अपने लव्ड वंस या फिर किसी भी पीपल जो आपके नॉन है, रिलेटिव है, आप उनको ही लिखेंगे। आपको थर्ड पर्सन रूल एप्लीकेबल नहीं करना है। आप नॉर्मल अपनी टोन में लिख सकते हैं कि मैं आपको इन्वाइट करना चाहता हूँ। डियर आप यूज़ करेंगे कि डियर अंकल है, डियर फादर, या आप जिसको भी लिख रहे हैं, नेम ऑफ द रिलेटिव आप यहाँ पे डाल देंगे। आपका फ्रेंड है तो आप उसका नाम डाल देंगे। और बॉडी में जो वो है आपको सेम रखना है, आपको सिर्फ 50 वर्ड्स के ही अंदर आपको इसको क्या करना है, कंप्लीट कर देना है। ज़्यादा बहुत ज़्यादा मत लिखिएगा। फ्रेंडली और पोलाइट टोन रखना है इंट्रोडक्शन का। और फिर इसके बाद आपको रीज़न बताना है इनविटेशन का। नेसेसरी डिटेल्स इसमें भी फिल होगी, डेट, टाइम, वेन्यू आपको बताना है। और एक हार्टफेल्ट मैसेज आप डाल सकते हैं कि यानी कि आप ज़रूर आइएगा, हमें अच्छा लगेगा, या आपके बिना हमारा जो फंक्शन है वो अधूरा रहेगा, क्योंकि आप एज ए फैमिली आप किसी को बुलाने वाले हैं, तो आप ये सब कुछ डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको लविंगली, अफेक्शनेटली आप यूज़ कर सकते हैं, सिंसियरली और ट्रूली को छोड़कर आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, अगर एज ए फैमिली मेम्बर आप ये वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाँ, फॉर्मल में आप ये यूज़ नहीं करेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। नेम आपको गिवन है तो आप वो यूज़ कर लीजिएगा, अगर नेम आपको गिवन नहीं है तो आप XYZ कर सकते हैं, या अपनी तरफ से भी कोई नाम लिख सकते हैं। फिर इसके बाद आपके पास है रिप्लाईज़। रिप्लाई में आप लोगों को ज़्यादा चिंता नहीं करनी है, बहुत ही इजी जाने वाला है, आपको बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं करने हैं, बिल्कुल सेम फॉर्मेट रहेगा। आपके पास फॉर्मल में सेम रहेगा, फॉर्मेट बिल्कुल सेम है, आपको वही सेंडर एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस सब कुछ डालना है, बहुत कुछ चेंजेस नहीं करना है, बस थोड़ा सा सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा। अगर आप बेटा एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे कि यानी कि आपको बोला गया है कि आपको लेटर को एक्सेप्ट करना है, तो आप एक्सेप्टेंस ऑफ द इन्विटेशन डालकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब आपके पास ने एक आ जाता है, इस बात का थोड़ा ध्यान रखें, कभी कभी आपको दे दिया जाता है क्वेश्चन में कि आपको जो इनविटेशन को एक्सेप्ट करना है वो इनविटेशन आपको किसी के बिहाफ में करना है। यानी कि मान लीजिए आपको कोई चीफ गेस्ट एज अ चीफ गेस्ट बुला रहा है, कोई लेक्चरर के तौर पर बुला रहा है, और आपकी जगह आपका कोई असिस्टेंट या मैनेजर आपको क्या कर रहा है, आप उसके बिहाफ में या
आपके बिहाफ में वो आपका कोई लेटर इनविटेशन का रिप्लाई दे रहा है, तो उसमें आपको ध्यान रखना है, उस केस में आपको थर्ड पर्सन यूज़ करना है। समवन एल्स रिप्लाइज ऑन योर बिहाफ, यानी कि कोई आपके बिहाफ पर एड्रेस आपके इस इनविटेशन का रिप्लाई दे रहा है, तो थर्ड पर्सन यूज़ करते हुए आप लिखेंगे उसमें कि ही शी विल बी अटेंड, इस तरीके से आप कुछ लिखेंगे। और अगर आप खुद से ही अपने इनविटेशन का रिप्लाई दे रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं या फिर आप उसको डिक्लाइन भी कर रहे हैं, तो भी आप फर्स्ट पर्सन यूज़ करेंगे। इस बात का थोड़ा ध्यान दीजिएगा जब आप लिख रहे हो। अब आप अगर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो कॉमन फॉर्मेट जाएगा, बस सब्जेक्ट चेंज होगा। लेकिन अगर आप रिजेक्ट कर रहे हैं, आप नहीं आ सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा, आपको ये आप सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट द इनविटेशन और इनएबिलिटी टू अटेंड द फंक्शन, यानी कि जो भी आपका यहाँ पर फंक्शन आप लिख सकते हैं, जो भी फंक्शन आपको दिया होगा या जिस चीज़ को भी आप अटेंड करने जा रहे हैं, जो भी आपका प्रोग्राम है। अब आपको इसको ध्यान रखना है कि इसकी बॉडी में आपको इंक्लूड क्या करना है, यानी कि अगर आप रिप्लाई कर रहे हैं तो क्या क्या चीज़ आपको ध्यान रखनी है और क्या क्या चीज़ें आपको स्टार्टिंग में लिखनी है, क्या क्या लाइन आपको ऐड करनी है। बेटा आपको पहले ध्यान रखना है रेफरेंस टू द इन्विटेशन, यानी कि आप पहले ना सामने वाले को बोलेंगे कि थैंक यू फॉर द इन्विटेशन या थैंक यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन, यानी कि आपने मुझे इनवाइट किया, आपको उसके लिए ना आपका उनका आभार व्यक्त करना है, यानी कि आपको ग्रेटिट्यूड शो करना है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आपने मुझे किया, थैंक यू वेरी मच। फिर अगर आप जा रहे हैं तो आप उनको कंफर्म कर देंगे कि भाई मैं आपके जो इनविटेशन आपने मुझे भेजा है मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ और डेफिनेटली टाइम पर मैं वहाँ पर पहुँच जाऊँगा। लेकिन अगर आप नहीं जा रहे तो आप उसको रिग्रेट दिखाएंगे कि मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ और रीज़न भी देंगे रिग्रेट शो करते हुए कि मुझे खुशी तो नहीं है लेकिन क्या करूँ मैं, मतलब प्रायर कोई भी प्रायर कमिटमेंट है या फिर इंगेजमेंट है, कुछ भी रीज़न है, आप उसके कारण उसको क्या नहीं कर पा रहे हो, आ नहीं पाओगे और यहाँ पर आप उसको रिजेक्ट करने का रीज़न देंगे। और सबसे अच्छी बात है रीज़न ना आप एक काम कीजिएगा, रीज़न में ना आप प्रायर कमिटमेंट या इंगेजमेंट लेके ही चलिएगा, क्योंकि रीज़न के चक्कर में मत पड़िएगा। आप प्रायर कमिटमेंट लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा, कोई आपको नहीं पूछने वाला है। फिर इसके बाद कन्वे बेस्ट विशेस, अगर आप रिजेक्ट कर रहे हैं तो अपनी विशेस जरूर डालिएगा कि कोई भी अगर आप वेडिंग इनविटेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं कि भाई मेरी तरफ से क्या है बहुत बहुत विशेस है जो भी कपल से उनके लिए, और अगर आप जा रहे हैं एक्सेप्ट कर रहे हैं तो आप ग्रेटिट्यूड शो कीजिएगा, ठीक है। इससे आपका क्या होगा कि आपका जो इनविटेशन है वो पूरा भी हो जाएगा और अगर आप नहीं जा रहे हो तो विशेस के साथ उनको अच्छा भी लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा कि भाई हमने तो इन्वाइट किया और आप लोगों ने तो ऐसे ही सीधा मना कर दिया कि भाई हम नहीं आएंगे। ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी है। देखो बहुत इजी तरीके से अगर आप रिफ्यूज़ कर रहे हो ना तो भी एक दो लाइन है आपके पास जो आप यूज़ कर सकते हो, मतलब बहुत अच्छी सही लाइन है जिनको आप यूज़ कर सकते हो। देखो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर बेटा, सेंडर, आप सेंडर का एड्रेस यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। डेट यूज़ कर लेना, ये वैसे इनफॉर्मल के लिए है, अगर आप फॉर्मल में भी कर रहे हो तो भी आप लोगों को सोचने की ज़रूरत नहीं है। सोचने की ज़रूरत नहीं है का मतलब इसलिए कि देखो आप यहाँ पर बेटा रिसीवर का एड्रेस डाल देना, कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। फिर इसके बाद आपको क्या डाल देना, डियर स्किप कर देना है और क्या डालना है आपको, थैंक्स फॉर योर काइंड इन्विटेशन टू यानी कि आपको जिसके लिए भी बुलाया गया है आप वो यूज़ कर लीजिएगा। फिर इसके बाद लेकिन अगर आप रिफ्यूज़ करें तो ये लाइन आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है, बट डियर आई एम डीपली, इनफॉर्मल के लिए। अगर आप इनफॉर्मल में नहीं है तो डियर को बिल्कुल स्किप कर दीजिएगा। आई एम डीपली सॉरी फॉर डैट, ये लाइन आप इंक्लूड कर लीजिएगा, डैट आई वुड नॉट बी एबल टू अटेंड द इवेंट फंक्शन ड्यू टू किसी भी रीज़न के कारण। रीज़न आप मैंने अभी आपको बताया, रीज़न याद कर लीजिए, यही रख लीजिएगा, प्रायर कमिटमेंट एंड इंगेजमेंट। अब इसके बाद योर अफेक्शनेटली लविंगली सिंसियरली आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। सेंडर का नेम या फिर XYZ आपको पहले ही बता दिया गया है, बार बार रिपीट नहीं कर पाऊंगी मैं। सेकंड आप लोगों के पास है, अगर आप एक्सेप्ट कर रहे हैं तो हम क्या लिखें। एक्सेप्ट में आपको ज़्यादा लिखने की या ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सेंडर का नाम एड्रेस लिखिएगा, सॉरी नेम मत लिख दीजिएगा, एड्रेस लिखिएगा, डेट लिखिएगा। डेट के बाद अगर आपके पास फॉर्मल में है तो बेटा प्लीज़ रिसीवर का एड्रेस इंक्लूड करना मत भूलिएगा। और सब्जेक्ट मैंने आपको पहले ही बताया था, सब्जेक्ट में आपको पीछे बता चुकी हूँ कि एक्सेप्टेंस और इनएबिलिटी को आप शो करने के लिए क्या लिखेंगे, वो स्पेशली फॉर्मल के लिए है, तो इस बात का ध्यान रखिए। फिर इसके बाद थैंक्स फॉर योर काइंड इन्विटेशन डेस्क, आपको फिर ये वही लाइन लिखनी है जिस भी इन्विटेशन में आपको, जिस भी फंक्शन में आपको बुलाया गया है आप वो क्वेश्चन से ले सकते हैं। फिर इसके बाद आप वहाँ पर आई या वी जिसको भी आप जिसके भी हिसाब से बताना चाहते हैं, यानी कि आपको बहुत सारों को बुलाया है, 2-3 जनों को बुलाया है तो आप कर लिख दीजिएगा, या फिर आप आई लिखकर आई विल श्योरली अटेंड द फंक्शन यहाँ पर अपना कंफर्मेशन दे सकते हैं कि भाई मैं आऊँगा। फिर इसके बाद अफेक्शनेटली लविंगली सिंसियरली आप डाल सकते हैं, और अगर आप फॉर्मल में लिख रहे हैं तो आप योर ट्रूली सिंसियरली डालकर छोड़ दीजिएगा, नेम आ जाएगा और आपका
नॉर्मल वही फॉर्मेट रहने वाला है, ज़्यादा टफ नहीं है। कार्ड थोड़ा आप लोगों को, अगर आप बिल्कुल न्यूली प्रिपेयर कर रहे हो तो टफ पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको रिप्लाई और ये फॉर्मल लेटर बहुत ज़्यादा टफ नहीं पढ़ेंगे, बहुत इजी पढ़ेंगे। एक बार अच्छे से अगर आप लोगों को दिक्कत है तो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं और अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। होप सो सबको अच्छे से एग्ज़ाम हो जाए और आप लोगों को जो भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके हो। फिर भी अगर कोई डाउट है, आप लोगों को ना समझ में आया तो आप एक बार कमेंट में ज़रूर डाल दें, मैं कोशिश करूँगी कि आपके डाउट्स क्लियर